हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप सब लोग कैसे हैं। अपनी 10th क्लास 2027 में जो लोग परीक्षा देंगे, अपना प्रिपरेशन कैसे कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास से पहले हम आप लोग को बहुपद का इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे, जो मैथ का चैप्टर नंबर 2 है। तो आप लोग जो बच्चे इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं अभी तक, तो जाइए, इससे पहले वाले क्लास जो हम लिए थे इंट्रोडक्शन क्लास, उनका प्लेलिस्ट बना है बहुपद चैप्टर नंबर 2 के नाम से। एक बार जाइए और इंट्रोडक्शन क्लास कीजिए और एंजॉय कीजिए क्लास में। आज बच्चों हम आज पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथ में चैप्टर नंबर 2 का जो प्रश्नावली 1.1 है वो बताएंगे आप लोगों को हम। प्रश्नावली 2.1। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्नावली 2.1 है, ये जो 2.1 पढ़ने से पहले, ये क्लास करने से पहले आप लोग जाइए इंट्रोडक्शन क्लास कीजिए। उसमें बहुपद के बहुत सारे नियम हम बताए हैं, चर अचर के बारे में, चर के बारे में, बहुपद के बारे में, शून्य कैसे निकालते हैं हम, शून्य क्या होती है, ये सारे चीज हम इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए इंट्रोडक्शन क्लास पहले कीजिए, उसके बाद ये वाला क्लास आप लोग कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6-7 क्वेश्चन है, उसका शून्यक निकालना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस क्लास में, मतलब 10 मिनट में ये क्लास खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर बताएंगे प्रश्नावली 2.2। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रश्नावली 2.1 जो बहुपद है, इनका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी आकृति दी हुई है, जितने भी ये आकृति है 1 2 3 4 5 6 6 आकृति दी है, 6 आकृति में हमें क्या ज्ञात करनी है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक चीज बताइए, शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, बताइए आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों बताइए, शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। आप लोग को हम इंट्रोडक्शन क्लास में बताएं। जो बच्चे मेरे इंट्रोडक्शन क्लास करके ये वाले क्लास करने आए होंगे, वो जरूर बता देंगे कि हम शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बता रहे हैं आप लोग को शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं। जो एक्स अक्ष होती है ना, एक्स अक्ष, ये जो दिखाई दे रही है एक्स अक्ष, ये दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये एक्स है और ये एक्स डैश है। इधर प्लस रहता है, इधर माइनस होता है। ये वाई है, वाई डैश है। ये प्लस है, ये माइनस रहता है। ये देखिए, ये प्लस रहता है, ये माइनस, ये प्लस रहता है, ये माइनस। आप लोग को चतुर्थांश के बारे में आप लोग को पता होगा। आप जितने भी बच्चे हैं, सब लोगों को चतुर्थांश के बारे में सब लोगों को पता होगा। आइए तो हम शून्यंक देखते हैं, शून्यंक निकालते कैसे हैं। जब हम एक्स अक्ष पर कोई भी रेखा जितनी बार काटती है, वो क्या होता है, वही क्या होता है जी, शून्यक होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी, मेरे बताइए। शून्यकों की संख्या, शून्यक बराबर इसमें कितना हो जाएगा, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। इसमें शून्य कितना है, हम आप लोग को बताए ना अभी कि जो संख्या जो रेखा x को जितनी बार काटती है उतनी क्या हो जाती है, शून्यक। जो रेखा x को जितनी बार काटती है वो क्या होता है जी, शून्यक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आकृति नंबर 1 में देखिए, इसमें जो रेखा है x को कितनी बार काट रही है। ये जो रेखा है x को कितनी बार काट रही है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार भी नहीं काट रही है जी। यहाँ x अक्ष पर ये रेखा काट रही है, ये y रेखा को काट रही है। किसको काट रही है जी, y को काट रही है। किसको काट रही है, y को। जो रेखा y को काटती है उसको शून्यक हम नहीं मानते हैं। शून्यक हम उसको मानते हैं जो रेखा x अक्ष को काटती है। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 0। इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आइए हम आकृति नंबर 2 में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आकृति नंबर 2 में हम शून्य की संख्या निकालेंगे।
आकृति नंबर 2 में शून्यक, शून्यक बराबर। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ना बहुपद, ये एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाएगा। तो इसमें से आप लोगों का 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो प्लीज आप लोग इस चैप्टर को फोकस करके ध्यान लगाकर अच्छे से नोट्स बनाकर इस चैप्टर का तैयारी कीजिए, ताकि आप लोग जब भी इस जो भी मतलब कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए, आप लोग टच करके आप लोग सॉल्व करके जरूर आइएगा। एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाए तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। इस तरीके से आप लोग तैयारी कीजिएगा इस चैप्टर से। समझ में आ गया कि एग्जाम व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। तो देखिए इसमें हम शून्यक देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये जो रेखा है, ये रेखा है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। ये जो रेखा है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। देखिए हमारी रेखा यहाँ से चल रही है, चल रही जा रही जा रही। यहाँ किसको काटी है, एक वाई अक्ष को, वाई अक्ष को काटी है, इसको नहीं लेंगे। इसके बाद यहाँ से जाएंगे, जा रहे हैं, यहाँ पर काट रही है एक बार। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 1। यहाँ पर शून्य की संख्या 1। अब देखते हैं हम आकृति नंबर 3 में मेरे प्यारे बच्चों कि आकृति नंबर 3 में शून्यक की संख्या कितनी होगी। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आकृति नंबर 3 में शून्य की संख्या कितनी होगी। अब देखिए हम केवल एक्स अक्ष देखेंगे, हम वाई अक्ष नहीं देखेंगे। इसमें देखिए एक्स अक्ष में यहाँ से एक रेखा यहाँ काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है और एक यहाँ पर काट रही है। कितने बार काट रही है मेरे प्यारे बच्चों, 3 बार काट रही है। तो हमारे शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हमारी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, हमारी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इतना समझ में आया, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे क्लास में नए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास मेरा वीडियो पहुँचे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास का, सबको बेनिफिट मिले। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें पैसा नहीं लग रहा है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताइए, जो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं, आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है, और भी अच्छे तरीके से आता है कि नहीं आता है, कोई डाउट रहता है कि नहीं रहता है। ये सारे चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो बच्चे को समझ में नहीं आता है वो भी कमेंट करके आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। जब भी हम न्यू क्लास लेंगे, नया क्लास करवाएंगे आप लोगों, तो सबसे पहले आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे। जब तक हम डाउट क्लियर नहीं करेंगे तब तक न्यू क्लास, न्यू चैप्टर, न्यू क्वेश्चन नहीं बताएंगे, जब तक का आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों कि जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में एक बार कीजिए। ये देखिए लाइव क्लास नहीं चलता है, रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड क्लास है। हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तब जाके आप लोगों के पास पहुंचता है। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है मेरे प्यारे बच्चों। बोर्ड पे बताना, क्वेश्चन वही आप लिखना, क्वेश्चन उतारना, क्वेश्चन देखना, ये बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ इस मेहनत का फल आप लोग दोगे मुझे 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाकर। हम जितना आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा मेहनत आप लोग मेरे लिए कीजिए, ताकि मेरा जो सपना है आप लोगों को 10th क्लास में अच्छा मार्क्स लाने का, वो मेरा सपना पूरा हो। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। इनमें शून्य की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। शून्य की संख्या इसमें कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, शून्य के बराबर। अब देखिए हम देखेंगे ये जो रेखा है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। देखिए एक यहाँ काट रही है और एक यहाँ काट रही है। कितनी बार काट रही है मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, आकृति नंबर 5 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शून्य की संख्या, शून्य। अब देखते हैं इसमें एक्स अक्ष को ये जो रेखा है कितनी बार काट रही है। एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है। कितनी बार काट रही है मेरे प्यारे बच्चों,
4 बार। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब आइए लास्ट बचा है, लास्ट आकृति नंबर 6। इसमें देखेंगे शून्य के बराबर, शून्य बराबर, शून्य के बराबर। इसमें देखिए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, कितने बार मेरे प्यारे बच्चों? 3 बार। शून्य की संख्या 3 हो जाएगी। समझ में आप लोगों को? कोई डाउट है आप लोगों का? अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ हमको डाउट है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा। जब भी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे आप लोग का डाउट हम क्लियर करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो हमारे क्लास में नए हैं, जो बच्चे नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे आप लोगों को, चैप्टर नंबर पर्सनली 2.2, वो भी बहुत एग्जाम भी उससे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज उस क्लास को आप लोग मिस मत कीजिएगा, उस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा और सीक्वेंस से आप लोग क्लास देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।